नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों पर काबू पाने के उपायों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने संपूर्ण मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाई है। बैठक में न सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री बल्कि स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री भी हिस्सा लेंगे। वर्चुअल तरीके से बुलाई इस बैठक में कोरोना महामारी पर तेजी से काबू पाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की जा रही है। बैठक में प्रधानमंत्री विभिन्न राज्यों में महामारी की स्थिति की भी समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही अस्पतालों में बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता, वैक्सीन की टीकाकरण की स्थिति और जरूरी दवाइयों की उपलब्धता जैसे अहम विषयों पर भी चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। सीएम ने शुभकामनाओं के लिए सभी को धन्यवाद किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि आप सभी की शुभेच्छा और चिकित्सकों की देखरेख से अब मैं कोरोना नेगेटिव हो गया हूँ। आप सभी के द्वारा मुझे दिए गए सहयोग व शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। गौरतलब है कि 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद से ही मुख्यमंत्री होम आइसोलेशन में थे और संपर्क में आए लोगों से भी जांच करवाने की अपील की थी। मुख्यमंत्री अपने आवास पर ही आइसोलेट रहते हुए दिनचर्या पूरी कर रहे थे। कोरोना संक्रमित होने के बाद भी सीएम योगी टीम 11 के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में थे और महामारी के नियंत्रण की रणनीति पर विचार विमर्श कर रहे थे। संयुक्त बिहार में चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से रिहा हो गए हैं। हाई कोर्ट से जमानत मिलने के 12 दिन के बाद वो जेल से बाहर निकले हैं। वह झारखंड के दुमका कोषागार में अवैध निकासी से जुड़े मामलों में 19 मार्च 2018 से सजा काट रहे थे। झारखंड हाई कोर्ट ने बीते 17 अप्रैल को मामले में जमानत की सुविधा प्रदान की थी, लेकिन अधिवक्ताओं के कार्य नहीं किए जाने के कारण बेल बॉन्ड नहीं भरा जा सका था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश के बाद गुरुवार को लालू प्रसाद के पैरवीकार अधिवक्ता ने 2 निजी मुशलके दाखिल किए, जिसे कोर्ट ने सही पाकर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार के जेल अधीक्षक को भेज दिया। साथ ही लालू प्रसाद को जेल से छोड़ने का आदेश जारी किया। बिहार के बाहुबली और पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में माइक से स्पीकर पर मुन्ना शुक्ला की आवाज गूंज रही है। इसमें वो पहले कहते हैं कि यहाँ गोली नहीं छूटेगा तो क्या अगरबत्ती जलेगा। इसके बाद आवाज आती है कि मुन्ना शुक्ला पैदा ही कानून तोड़ने के लिए हुआ है। कुछ दिन पहले ही वैशाली में मुन्ना शुक्ला के छोटे भाई मुजफ्फरपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर मानमर्दन शुक्ला के पुत्र का जनेऊ कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की ग्रैंड डांस पार्टी का आयोजन किया गया था। कांग्रेस नेता राजीव सातव को यहां एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। पिछले हफ्ते वो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। ये जानकारी पार्टी के एक नेता ने दी है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सदस्य सातव को जहांगीर अस्पताल के गहन आईसीयू में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र के सहकारिता एवं सामाजिक न्याय मंत्री विश्वजीत कदम ने कहा कि सातव को 23 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कदम ने कहा 25 अप्रैल तक उनकी हालत स्थिर थी। 25 अप्रैल को कुछ परेशानी आने के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया और 3 दिनों के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की एक टीम उनके स्वास्थ्य पर नजर रख रही है और सातव का उपचार ठीक चल रहा है। शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने कोरोना महामारी को एक राष्ट्रीय आपदा बताने पर सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लगातार केंद्र सरकार को बीते 1 महीने से ये बता रहे हैं कि कोरोना महामारी एक राष्ट्रीय आपदा है। हालांकि केंद्र ने हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया था। अब सर्वोच्च न्यायालय ही खुद उद्धव ठाकरे की बातों को सच बता रही है। अगर केंद्र ने पहले ही इस पर ध्यान देकर समय रहते नियोजन किया होता तो आज हालात इस कदर बेकाबू ना होते। राउत ने कहा कि देश के हालात काफी खराब हो चुके हैं। कोरोना संकट में लॉकडाउन के दौर में कामकाज बंद होने के कारण हर दिन हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव लौट रहे हैं। प्रवासी मजदूर पहले से ही पीड़ित परेशान हैं। वहीं पुणे स्टेशन में जीआरपी के कुछ पुलिस कर्मचारी इन मजदूरों को लूटने का काम कर रहे हैं। जब ये बात संज्ञान में आई तो पुणे रेलवे पुलिस अधीक्षक सदानंद बायसे पाटिल ने 22 लोगों को पुणे स्टेशन से हटाकर खड़की अटैच किया। पुणे रेलवे स्टेशन पर तैनात पुलिस कर्मचारी प्रवासी मजदूरों को आधार कार्ड, टिकट आरक्षण नहीं समेत अन्य कागजात की जांच करने के बहाने साइड में ले जाते हैं और ट्रेन में नहीं चढ़ने देंगे ऐसा धमकी देकर उनके सारे पैसे छीन लेते थे। भले ही कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के तहत 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र वालों को वैक्सीन लगनी है, मगर ऐसे कई राज्य हैं जहां ये संभव होता नहीं दिख रहा है।
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के बाद अब पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी 1 मई से सभी वयस्कों के टीकाकरण पर फिलहाल ग्रहण लगता नजर आ रहा है। दरअसल इन राज्यों की ओर से कहा गया है कि उनके पास पर्याप्त टीके की खुराकें नहीं हैं। ऐसे में टीकाकरण की शुरुआत करना संभव नहीं है। इससे पहले राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु भी इसी तरह की मजबूरियां केंद्र के सामने रख चुके हैं। देश में एक तरफ कोरोना महामारी ने हाहाकार मचा रखा है। कहीं अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिल रहे तो कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। ऐसे में अगर मरीज की मौत हो जाए तो उसके पास पड़े पैसे चुराने के मामले सामने आ रहे हैं। धुले के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत के बाद अस्पताल कर्मचारियों ने उसकी जेब से पैसे चुराने की घटना सामने आई है। ये घटना धुले जिले के एक निजी अस्पताल में हुई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसमें अस्पताल का एक कर्मचारी मृतक की जेब से पैसे निकालते हुए दिखाई दे रहा है और कुछ कर्मचारी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। आगे की जाँच में पुलिस जुटी है। टीवी पत्रकार रोहित सरदाना का कोरोना से निधन हो गया है। उनके निधन की खबर सुनकर मीडिया जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। उन्हें शुक्रवार को सुबह हार्ट अटैक आया जिसमें उनकी मौत हो गई। वो कोरोना वायरस से भी संक्रमित थे। हार्ट अटैक के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था लेकिन बचाया नहीं जा सका। कई पत्रकारों ने उनके निधन की खबर ट्वीट की है। उनके निधन की खबर सुनकर मीडिया जगत स्तब्ध हो गया है। कई पत्रकारों ने उनके निधन पर ट्वीट कर शोक जताया है। पत्रकारों के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई बड़े राजनेताओं ने भी उनके निधन पर शोक जताया है।